हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आज आपका टॉपिक होगा जीरो की संख्या निकालना। जीरो की संख्या निकालने के लिए आपको संख्या देगा और वो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई में होंगी और पूछेगा कि गुणनफल में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इस जीरो की संख्या को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, अगर किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा होता है तो मुझे एक जीरो प्राप्त होगा। अगर हम यहां पे लिखें किसी सम संख्या में 5 का गुणा करते हैं तो एक जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं 2 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूं तो आप देखेंगे एक जीरो आपको प्राप्त होता है। अगर उसी प्रकार मैं क्रम से आगे लिख दूं 16 गुणे 5, तो 16 आपका क्या है, ये सम संख्या है और ये 5 है, 5 है। अगर इसमें भी मैं गुणा करूंगा तो 16 85 एक जीरो आपको प्राप्त होगा। और भी संख्याएं हो सकती हैं आपकी क्रम से। अगर मैं आपसे 8 गुणे 5 करूं तो भी आप देखेंगे 8 5 40 से एक जीरो हमारा प्राप्त हो रहा है। कोई भी सम संख्या हो, अगर उसमें आप 5 का गुणा करते हैं तो देखेंगे कि एक जीरो आपका क्या होगा, प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार और भी आपको संख्याएं, ये संख्याएं होंगी बहुत बड़ी होंगी और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्राप्त गुणनफल में कि जीरो की संख्या कितनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं पहले, और इसमें देखेंगे कि कैसे हम जीरो की संख्या को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है इस टाइप का, आपको दे देगा 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 16 गुणे 25 के गुणनफल में जीरो की संख्या। ठीक है, जीरो की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारे पास इस फैक्टर में कितने 5 प्राप्त हैं और उसके बाद कितनी सम संख्याएं हैं। सम संख्या में छोटी से छोटी संख्या लेंगे। आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी अगर सम संख्या की बात करेंगे तो वो आपका 2 होगा। तो आपको 2 प्राप्त करना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 आपको प्राप्त है, यहाँ से 1 2 4 में भी आपके 2 2 प्राप्त हो जाएंगे, 5 आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 2 गुणे 5, 1 2 आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे 5 गुणे 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे हम 2 की पावर बना करके रख लेते हैं। 1 2 यहाँ पे है, 2 1 3 हो गया, 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर कितना, 8 इंटू आपका, आप देखते हैं कि 5 की पावर कितनी बनती है, 1 2 3। 5 की पावर कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अब आप बताइए कि अगर इन दोनों का पेयर, जितना पेयर अधिकतम बनेगा उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 की पावर 3 है, तो 5 आपका 3 ही बार है और 2 आपका 8 बार है। तो जो हमारा पेयर जो बनेगा वो 3 बनेगा, इसलिए जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। आप कह सकते हो यहाँ पे जितने पेयर होंगे उतने जीरो प्राप्त होंगे, जीरो प्राप्त होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो आपका यहाँ से 2 की पावर 3 का यहाँ पे पेयर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 के पावर 3, तो कितने बन गए, 3 बने। तो जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको 2 और 5 का मल्टीप्लाई का पेयर बनाना होगा, तभी आप बता सकते हो कि कितने जीरो यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मैं लेकर के आया हूँ आज। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन, कितने प्रकार के टाइप्स इसमें होंगे और कैसे हम जीरो की संख्याओं को निकालते हैं। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपसे कराता हूँ, यहाँ पर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा,
ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है 16 गुणे 35 गुणे 30 गुणे 45 गुणे 55 गुणे 12 के गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे, इनका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, और वो 2 में होना चाहिए और 5 में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। अब इसको हम करते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 7। ठीक है, और इसी प्रकार हम 30 का भी करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार हम 45 का करते हैं तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार हम इसका भी करेंगे 5 गुणे 11। और इसी प्रकार हम 12 का भी करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। ठीक है, बस इतना ही होगा आपका। ठीक है ना, तो देखते हैं हम यहाँ पे इसका जो बनता है 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 की पावर 7, यही आपकी सम संख्या है। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे विषम है, ये भी विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये है। ठीक है, ये विषम है और ये विषम है। तो विषम संख्याओं को हम छोड़ देते हैं। अभी विषम संख्याओं को हम क्यों छोड़ते हैं, अभी मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, वो आपका टाइप अगला होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि सम संख्या मिल गई तो अब 5 को ढूंढ लेते हैं। कितने 5 आपके हैं यहाँ पे, 1 है 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर में 4। ठीक है, तो अब देखिए कि 2 और 5 का पेयर कितना बनता है, 2 और 5 का पेयर। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 5 का पेयर जो बनेगा वो 4 बनेगा। ठीक है ना, तो जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 जीरो आपके होंगे, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं आप कर सकते हो, और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दूसरे क्वेश्चन में भी जीरो की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो बताएंगे। इसको हम 2 तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है, पहला आपको इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। इन दोनों का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका होगा 7 गुणे 2 गुणे 5। इसका भी हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 5। इनका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 5 15, 15 दूना के 30 दूना के 60। इसी प्रकार इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 25 80। ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास विषम संख्या है तो विषम संख्या केवल 7 है। अब हम 2 का क्या करते हैं, पावर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2 की पावर कितना, 11 इंटू। अब हम करते हैं 5 की पावर कितना होता है, 5 की पावर 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर कितना, 5। जो पेयर बनेगा अधिकतम वो कितना बन जाएगा आपका, 5 बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 होगी। एक चीज और आप नोट करके यहाँ पे बना सकते हैं, यदि इसमें आप देखोगे ना तो जो सबसे छोटी पावर होगी उतना ही जीरो प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखेंगे जिसकी घात कम होगी उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जितनी आपकी पावर कम होंगी, अगर मान लीजिए ये 5 की पावर 11 होता और 2 की पावर 5 होता तो भी आपका जो जीरो प्राप्त होता वो कितना होता, वो 5 ही होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे पेयरों की संख्या जो बन रही है वो बन रही है 5, इसलिए जो जीरो प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे कितने, 5 प्राप्त होंगे। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है, अब देख लीजिए यहाँ पे कि अगर मैं जीरो को यहाँ से निकालूं, पहले जीरो को निकालता हूं यहाँ से, देखेंगे अब इसमें सम संख्या तो है, इसमें क्या है, सम संख्या तो है, लेकिन 5 नहीं है। 5 के मल्टीपल में कोई संख्या नहीं है।
देखेंगे 7 के 5 में मल्टीपल में कोई संख्या नहीं है, 1 है, 4 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं, 8 में भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, बस डायरेक्ट गिन देना है। 1 2 3 4 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां से आप लिखोगे 1 2 3 4 5, तो जीरो की संख्या हो गई 5। डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, देखेंगे टाइप दूसरे में आपको दिया होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसी तरीके से 100 तक का दिया है, या फिर आपसे कह सकता है कि 100 फैक्टोरियल के गुणनफल में जीरो की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं, उस तरीके से हम लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में उसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इसमें हम करते क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सम संख्याओं की जो संख्या है वो ज्यादा है। सम संख्याओं की संख्या क्या है, वो ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, देखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा कि 5 की जो संख्या है वो कितनी है। तो अगर हमें फैक्टोरियल में, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, अगर हमें कुछ ये मालूम करना हो कि 1 से ले करके, ठीक है ना, 1 से, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो आप 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। इसमें अगर हम देखें तो 5 कितने हैं और 2 की संख्या अर्थात सम संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका 2 तो हो गया, इसको आप यहाँ पे करोगे तो 2 गुणे 2 होगा, फिर यहाँ पे आप करोगे तो 2 गुणे 3 होगा, 7 से होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे आप देखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 होगा। तो इस पूरे सीरीज में आप एक तरीके से देख रहे हो, ये जो आपका हुआ 1 गुणे 2 गुणे 10 तक का है, इसमें एक 5 यहाँ पर आया हुआ है और एक 5 आपका यहाँ पे आया हुआ है। अगर 2 की बात करें, 2 की संख्या की बात करें, तो 1 2 आपका यहाँ पे है, 2 2 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8। 2 की संख्या कितनी हो गई, 8। 2 की संख्या 8 है। और 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या आपकी 2 है। लेकिन आपको इस तरीके से अगर मैं निकालूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। जहां तक आपका ये दिया हुआ है, जैसे 1 से स्टार्ट किया और 10 तक दिया हुआ है, तो आप इस 10 को उठा लीजिए और आपको ये पता करना कि इस 10 तक गुणा करने में 2 कितनी बार है। तो 10 बटे आप करिए 2, इसको आप पहले काटिए। आपने काटा तो कितनी बार कट गया, 5 बार। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसी 5 में 2 का दोबारा भाग देना है। ये आपने क्या किया, फिर काटा, इसको काटिए, आपको पॉइंट में नहीं ले जाना है, सिर्फ 2 दूना के 4। फिर इसके बाद 2 कट जाएगा 2 से, फिर 2 बटे 2 होगा आपका, ठीक है। तो अगर देखिए नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं आप लिख देता हूं 2 बटे 2। ये कितनी बार में कटा, एक बार। अब आपको क्या करना है, ये जितने आपके भागफल हैं, ये आपके जो भी भागफल हैं, ठीक है, इनको आप जोड़ दीजिए। 5 2 7 और 8, ठीक है ना। आप यहाँ पे जोड़ेंगे 5 + 2 + 1 बराबर कितने, 8। तो 2 की संख्या जो है वो कितनी आ गई, 8। इस तरीके से भी आपका निकल करके आ गया, 2 की संख्या कितनी है, वो 8 आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, थोड़ा शॉर्ट है और जल्दी में आपका आंसर सही आएगा। उसी प्रकार मैं यहाँ पे देखता हूं कि 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या मैं ऊपर निकाल देता हूं। 10 बटे आप क्या करोगे, 5 करोगे और इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो 5 की संख्या जो आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो पेयर बनेंगे वो 2 बनेंगे। 5 के 2 के पावर 8 × 5 के पावर 2, और पेयरों की संख्या जो बनेगी वो सिर्फ 2 बनेगी। इसलिए जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे 1 से लेकर के 10 तक के गुणा करने पर गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप यहां से बता सकते हो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये लग रहा होगा कि कैसे लगाएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 100 तक का दिया हुआ है या फैक्टोरियल आपसे कहा 100 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या बताइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जीरो की संख्या में देखिए 2 जो है आपका वो तो बहुत ज्यादा है, तो उससे
आप निकालो या ना निकालो कोई मतलब नहीं, बस मुझे निकालना क्या है 5, कि 5 कितने, जितने 5 उतने 0। ठीक है, तो अब आपको करना होगा 100/5, इसको काटिए, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। फिर आप 20 को काटिए 5 से, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, अब इनको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 24। आप कह सकते हो कि जीरो की संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी 24। सिंपल क्वेश्चन आपका, बहुत ही आसान। ठीक है, आप देख रहे हो कि लगातार अगर आपको गुणा दिया हुआ है और आपसे पूछता है कितने जीरो होंगे, तो आपको बस 100 उठाइए और 5 से भाग देना चालू करिए, और इनके भागफल में भाग देते चले जाइए जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। कहने का मतलब, अगर हमने 100 में 5 से भाग दिया 20 आया, फिर 20 में हमने 5 से भाग दिया 4 आया, अब 4 जो है 5 से क्या छोटा है, भाग जाएगी नहीं बस। और बाकी हम भागफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, भागफल को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो आपकी जीरो की संख्या निकल जाएगी, यहाँ पे 24 क्या हो जाएंगे, टोटल जीरो की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कह दूं कि 125 फैक्टोरियल में 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आप यहां से निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपका रहा 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। ठीक है ना, तो आपको मालूम है कि फैक्टोरियल दिया तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये डॉट डॉट आपका कितना तक जाएगा, 125 तक चला जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ से निकालना है कि जीरो की संख्या, तो दो तो बहुत ज्यादा हैं, तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें किसको निकालना है 5। तो 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, 125/5 करेंगे। आप इसको काटिए, 5 दूना की 10, 25 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर 25 को आप काटिए किससे, 5 से, कितना आ जाएगा आपका 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 30। अब कह सकते हो कि 125 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी हो गई, आपकी 30 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन देते हैं, मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, टाइप नंबर तीसरे में आपको दिया हुआ है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट डॉट आपका 100 तक के गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो अब आपके लिए समस्या ये है कि अब हम कैसे बता सकते हैं, अगर ये क्रम से होता, फैक्टोरियल में होता, तब तो हम क्या करते, 5 से इसमें हम भाग देते और भाग तब तक देते, उसके भागफल में तब तक भाग देते जब तक भागफल आपका छोटा ना हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो उस तरीके से नहीं है। इसके लिए एक तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, देखेंगे कि दो सब में है, दो सभी संख्याओं में है, तो दो को मैं कॉमन लूंगा। अच्छा, अगर मैं दो को कॉमन लेता हूं, तो आप ये बताइए कि दो कितनी बार होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एक का गैप है, तो जो 100 तक का मुझे जाना है, तो दो जो होगा वो 50 बार होगा। इसमें भी दो है एक, 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 इसमें भी दो है एक। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको लगता है कि दो बार, दो 50 बार कैसे आएगा, तो थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 से लेके 10 के बीच में दो कितनी बार होगा, तो आप देख रहे हो कि एक एक का गैप है ना, इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है। तो अगर वो होता तो 10 तक हम जाते हैं, लेकिन एक एक गैप है तो 5 कम हो गए, तो 5 ही बार ना होगा, 1 2 3 4 5। तो जो दो की संख्या होगी 5 होगी। उसी प्रकार अगर हम 100 तक जाते हैं, तो जो दो की संख्या सब में होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, ये कॉमन हो गया। अच्छा, अगर ये कॉमन होता है तो क्या मिलेगा मुझे, देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमने कॉमन कर लिया दो, तो एक मिल जाएगा, कॉमन किया तो भाग देंगे दो से, दो हो गया, फिर इसमें हम भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये जाएगा तो 2 से इसमें भी भाग देंगे तो 50 तक चला जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 5 का पेयर बनता है कि नहीं बनता है। तो 5 आपको देखिए मिल गया, 5 यहाँ पर भी है। इसी प्रकार 50 तक का 5 आपका मिल जाएगा। 1 से लेकर के 50 के बीच में 5 की संख्या को आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है कि 50/5 कर देना है। अब इसको आप काटोगे, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। फिर आपका 10 कटेगा 5 से, कितनी बार में, 2 बार में। अब इससे बाद कटेगा नहीं, तो जो 5 की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, इसको तो कुछ देखना नहीं है, बस आपको 5 का और 2 का पेयर बनाना है। तो जो 5 और 2 का पेयर बनेगा, 2 और 5 का जो पेयर आपका बनेगा वो कितना बन जाएगा, 12 बनेगा। तो जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 12 जीरो होंगे।
ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, आपका अगला क्वेश्चन देता हूं। देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो 2, 4, 6, 8, 10 ये आपस में मल्टीप्लाई है, कहां तक के हैं, ये आपके 600 तक हैं कि गुणनफल में जीरो की संख्या बतानी है। तो आशा करता हूं कि आप लोग लगा लोगे इसको। क्या करेंगे, हमने आपको पीछे बताया है वीडियो में कि 2 की पावर हम कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये 300 हो जाएगा, क्योंकि ये 300 बार 2 2 2 2 सम संख्याओं में आपके मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 अगर आपने कॉमन कर लिया तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, 5, इसी प्रकार 6, और ये मिलता जाएगा कहां तक का, इसमें भी हम भाग देंगे ना 2 का, तो आपका हो जाएगा 300। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मिलेगा 1 से लेकर के 300 के बीच में 5 कितनी बार गुणा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि 300/5, इसको आप भाग दो तो कितना हो जाएगा, 5 शक्ति 60 बार में, फिर आप 60 को भाग दो 5 से, कितनी बार में, 12 बार में, फिर 12 को आप भाग दो 5 से, कितनी बार में, 2 बार में। अब 2 छोटा हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इनको हम जोड़ते हैं, 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया 7। तो जो 5 है वो कितनी बार गुणा हुआ है, वो 74 बार गुणा हुआ है। और जो 2 है वो कितनी बार गुणा हुआ है, तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई देखना ही नहीं है। बस आपको देखना क्या है, 5 को देखना कि 5 कितनी बार है। तो 5 आपका जो है वो 74 बार है, तो कितने जीरो होंगे, 74 जीरो हो जाएंगे आपके, 74 जीरो आपके मिलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 और 5 का जो पेयर होगा वो पेयर कितना बना, 74। तो जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी। जितने पेयर बनेंगे उतने आपके जीरो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको लग जाएगा। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन इसी पे और एक करा देता हूं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। इस क्वेश्चन में अब आपका जो दिया गया है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 55, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो वो कॉमन आपका हो जाएगा 5। अब 5 कॉमन लेते हैं, और 5 कॉमन जब भी हम लेंगे यहाँ पे, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो 1 मिला, 2 मिला, 3, और 5 आप कॉमन लोगे तो कितनी बार कम आपका होगा ये, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 11, 5 से भाग देंगे तो 11 आएगा, तो वो आपका कितनी बार हो जाएगा, 11। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, इसी प्रकार ये आपका चला जाएगा 11 बार। ठीक है, अब आप देखते हो कि इसमें 5 की संख्या तो ज्यादा हो गई, तो 2 की संख्या कितनी होगी। अब जितनी 2 की संख्या होगी उतने ही पेयर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 की संख्या ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब 5 की संख्या हो गई ज्यादा, अब मुझे निकालना पड़ेगा कि 2 की संख्या कितनी है। 2 कितनी बार गुणा हुआ है, कितनी बार गुणा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें 11 को लेना होगा, 11/2 करिए, ठीक है ना। अब 2 पच्चे 10, ठीक है। अब इसके बाद फिर 5/2, कितनी बार, 2 दूना के 4, फिर इसके बाद 2 है, 2 से विभाजित होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं 2/2, कट जाएगा 1, तो कितने हो गए, 5 + 2 + 1, टोटल कितने, 8। अब जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, जो पेयर आपका बनेगा 2 और 5 का पेयर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 8। तो 8 पेयर बनेंगे तो 8 ही जीरो होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जीरो की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने गलती ये कर दिया कि 11 में 5 से हम भाग करें, हम निकालें, तो वो गलत हो जाएगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि सम संख्या कितनी है, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि 5 की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है, मिल रही है आपकी, और यहाँ पे जो सम संख्या होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी। इसलिए अब मुझे देखना होगा कि 1 से लेकर के 11 के बीच में जो 2 का गुणा हुआ है वो कितनी बार हुआ है, वो 8 बार हुआ है। इसके पहले भी हम निकाल चुके थे, और यहाँ पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में या किसी भी एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक अगला टाइप बताता हूँ, उसमें क्या आता है उस टाइप का क्वेश्चन।
देखेंगे टाइप 4 में क्वेश्चन आपको जो दिया गया है इसमें क्या है कि 2 के पावर 400 गुणे 3 के पावर 500 गुणे 5 के पावर 100 के गुणनफल में जीरो की संख्या होगी। आप इसमें बस ये देखिए कि ये तो आपका क्या है, विषम है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सम यहाँ पे मिला और आपका 5 यहाँ पे मिला, तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं, 2 के पावर 400 गुणे 5 के पावर 100। अब जो पेयर बनेंगे वो कितने पेयर बन सकते हैं, 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं, तो अधिकतम जो बनेंगे वो 100 ही बनेंगे, के 100 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो जितने पेयर उतने जीरो, तो आप कह सकते हो कि जीरो की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, जीरो की संख्या वो आ जाएगी 100, ठीक है। आप यहाँ पे नोट बना करके लिख सकते हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कम घात वाली, जितनी कम घात वाली संख्या या कम घात जितनी होगी उतने जीरो होंगे, कम घात जितने होंगे उतने ही जीरो होंगे, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, इतनी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के कुछ लेवल बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। अब अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, देखेंगे इस क्वेश्चन में। अब आपका जो क्वेश्चन है 35 के पावर में 20 है, ये आपका 65 के पावर 25 है, 16 के पावर 8 है, 10 के पावर 15 है, के गुणनफल में जीरो की संख्या होगी। तो अब ये समस्या आपको क्रिएट हो रही होगी कि बड़ी समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम इनका क्या करते हैं, सम संख्या में फैक्टर करते हैं, अगर सम संख्या में फैक्टर नहीं होता तो संभवतः हम इसका फैक्टर ही पहले कर लेते हैं। अगर मैं इसका फैक्टर करता हूं तो कितना होगा, 5 सत्ते 35 होता है, तो 5 जो आया होगा कितनी बार आया होगा, 20 बार आया होगा, ठीक है, गुणे इसमें 7 आया होगा, कितनी बार आया होगा, 20 बार आया होगा, गुणा फिर आपका 13 पच्चे 65 होता है, 5 कितनी बार आया होगा आपका, 25 बार, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे जो आया होगा 13, वो कितनी बार में आया होगा, ये भी 25 बार में आया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये 16 है। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 के पावर 4 ये होता है 16 का, और के पावर आपका है 8, ठीक है। तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 के पावर 15 गुणे 5 के पावर 15। हमने इसको यहाँ पे इसका फैक्टर किया और इसका फैक्टर हमने यहाँ पे किया और इसका फैक्टर यहाँ पे। अब ध्यान से देखते हैं, 5 को एक साथ लेते हैं, इसको तो हम छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको भी हम छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। बाकी जो आपका जो 2 मिलते हैं, 2 कितनी बार हैं, तो सबसे पहले मैं 2 का बनाता हूँ, 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, गुणे आपका 2 के पावर कितना है, 15 है, कि 2 के पावर 15। अब हम लेते हैं 5 को, तो 5 के पावर ये 20 है, और गुणे 5 के पावर कितना है, 25 है, और 5 के पावर कितना है, 15 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो 5 की संख्या है कुछ ज्यादा है और 2 की संख्या कम है, तो पेयर बनाना होता है। तो टोटल 2 के पावर कितना हो जाएगा, 47, ठीक है, गुणे 5 के पावर टोटल कितना हो जाएगा, 45, 45 5 50 10 60, 5 के पावर आपका हो जाएगा 60। तो जो आपका अधिकतम पेयर बनेगा, 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है, 47 बन रहा है। तो जीरो की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 0 47 होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से यदि आता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अगला टाइप बताता हूं। देखेंगे टाइप 5 में आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट डॉट 97 गुणे 99 गुणे 101 के गुणनफल में जीरो की संख्या होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 5 तो है लेकिन सम संख्या कुछ मिल ही नहीं रही है,
तो यदि आपके इस गुणनफल में या इस गुणा में सम संख्या नहीं है तो एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो सम संख्या नहीं है तो एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक भी जीरो नहीं होगा। अगर हम 5 से इसमें गुणा कराते हैं तो 15, जीरो मिला ही नहीं। 5 से इसमें गुणा करा 35, जीरो मिला ही नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक भी जीरो नहीं होगा, कुछ भी जीरो प्राप्त नहीं हो सकता। इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यदि आपका विषम संख्या के साथ 5 का गुणा होता है तो कोई जीरो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अगला टाइप मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे एक टाइप और आपको करा देता हूं क्वेश्चन। देखेंगे इस टाइप 6 में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू डॉट डॉट आपका इंटू 10 का स्क्वायर के गुणनफल में जीरो की संख्या। इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ था ये आपका स्क्वायर नहीं था, और जब स्क्वायर नहीं था तो आप आराम से क्या करते थे, निकाल सकते थे कि कितने जीरो हैं। तो अब भी आपको अभी भी वही करना है। पहले आप ये देखिए, स्क्वायर को आप भूल जाइए। आप पहले निकालिए कि 1 से लेकर के 10 तक के गुणनफल में जीरो कितने प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें हम ये देख लेते हैं कि हमारा 5 जो है वो कितनी बार गुणा में हुआ है। तो अगर आप इसको निकालोगे तो 10 बटे आपका हो जाएगा 5, और इसको आप काटना कितनी बार में, 2 बार में। तो आप कह सकते हो कि 1 से लेकर के 10 के बीच में 5 जो है 2 बार गुणा हुआ है, तो जीरो की संख्या जो होगी वो 2 होगी। लेकिन आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है स्क्वायर में, ठीक है, तो अब स्क्वायर में हो गया तो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो अब आपको पहले इसी तरीके से निकाल लेना होगा, और इसके बाद क्या करना होगा कि ये 5 आया है 2 बार पहले से, और अगर स्क्वायर है तो इस इसका स्क्वायर मतलब घात को हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। 5 जितनी बार आया हुआ है उसमें जो घात होगी, जो आपका स्क्वायर होगा उतना गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4। तो जीरो की संख्या जो प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे पेयर बनेंगे 2 और 5 के, वो कितने बनेंगे पेयर, 4 बनेंगे। और जितने पेयर बनते हैं उतने जीरो आपका प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हो। और इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। देखेंगे टाइप 6 में दूसरा क्वेश्चन आपका। अब पहले हमने आपको दिया था स्क्वायर में, अब हमने आपको दिया है क्यूब में, और ये आपका 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, अब आपसे पूछता कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो हमने आपको बताया था पहले आप सिंपल वाला निकाल लो, पहले क्यूब भूल जाओ। पहले हम ये देखते हैं कि 1 से 30 के बीच में 5 का गुणा कितनी बार हुआ है। तो आप पहले निकाल लो 30 बटे 5, इसको काटो पहले 6 बार में, फिर 6 कटेगा 5 से 1 बार में, तो टोटल ये कितना आ गया, जोड़ने पर 7 आया। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 से लेकर के 30 तक के गुणा करने में 5 कितनी बार आया है, तो आप बताओगे 7 बार। अब बात आती है कि ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है तो 5 कितनी बार आएगा, तो हमने बताया था जितनी बार ये 5 आए सिंपल में, और हम घात का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये क्या है, घात है, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 21। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 और 5 का जो पेयर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 21 बनेगा। 2 और 5 का जो पेयर आपका बनेगा वो कितना बनेगा, 21 बनेगा। तो अगर पेयर आपका 21 बन रहा है तो जीरो कितना हो जाएगा आपका, जीरो भी तो 21 होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम गुणा करते हैं तो जो हमारे पास जीरो की संख्या प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, 21 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी टाइप्स हमने बताए हैं वो आपको आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो आप पीछे करके रोक करके उसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और आगे ही वीडियो में नंबर सिस्टम का इसी प्रकार लाता रहूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।